हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पर्सनालिटी। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट टॉपिक ऑफ पर्सनालिटी. So this topic belongs to your MIT semester 1. The subject is psychology of learning and development, and maybe you can require this type of topic in other subjects as well, so you can enjoy this video. सो पर्सनालिटी है क्या, पहले ये समझना बहुत जरूरी है. सो पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ बिहेवियर्स, cognition and emotional pattern that evolve from biological and environment factors. देखिए, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, डिसेंट पर्सनालिटी. तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हम किसी को देते भी हैं और हमें मिलते भी हैं. तो अब ये बनते कैसे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके एक पर्सनालिटी बनाते हैं. फर्स्ट इज बिहेवियर. आपका बिहेवियर कैसा है, हाउ पोलाइट यू आर, हाउ रूड यू आर, हाउ द वे यू स्पीक. कॉग्निशंस is like intellectual intelligence of yours, basically how you think, how you perceive everything. And emotional pattern, and that how emotional you are and how touchy with the things you are. ज्यादा कुछ हम बोलते हैं ये लड़का तो बहुत इमोशनल है, ये लड़की बहुत इमोशनल है, या ये बहुत सख्त है, ये इट्स, हम किसी किसी को कोकोनट से भी कंपेयर कर देते हैं कि कोई बाहर से कोकोनट की तरह सख्त है, अंदर से सॉफ्ट है. तो इस टाइप के इमोशनल पैटर्न्स भी पर्सनालिटी बनाते हैं. दैट इवॉल्व फ्रॉम, अब ये सब चीजें देखिए, बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशनल पैटर्न, ये सब बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके फैक्टर्स भी इसको डिटरमाइन करते हैं. मतलब आप कैसे माहौल से आते हैं बेसिकली. द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona. तो कौन से वर्ड से आता है, ये आता है लैटिन वर्ड persona से, जिसका मतलब होता है विच मीन्स अ मास्क और ए स्विल और अ फॉल्स विसाज. ये मुझे इसमें मैं इतना बुकिश नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, द वे यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स एज वेल. दैट इज अ मास्क. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये भी मैं ठीक करूंगी. मास्क, ठीक है. तो अ टाइप ऑफ मास्क विच इज वेयर बाय द पीपल. मतलब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँ तो एक तरह का मास्क, या फेस मास्क ही लगा लीजिए. हमें पता है हम फेस मास्क पहनते हैं, तो अगर आपने वो एक हॉरर पर्सन का पहन लिया है तो आप वैसे लगने लगते हो, अगर आपने एक जोकर का पहन लिया है तो जोकर जैसी पर्सनालिटी हो जाती है. ऑल्दो वो एक फेक टेम्परेरी होता है, लेकिन पर्सनालिटी क्या है, वो एक परमानेंट है. अ मास्क वेयर वॉर बाय द पीपल, मतलब एक तरह का हमने जो अपने मास्क पहना है मुंह पे, हम किस तरह के दिखते हैं वो हमारी पर्सनालिटी दर्शाती है. ठीक है. फेस से पता चलता है कि ये इंसान सुमित है, ये इंसान करण है, ये इंसान ये है वो है. ठीक है. अब यहाँ पे हमारी पर्सनालिटी से पता चलता है कि हम किस तरह के पर्सन हैं, दैट what type of person we are. A good personality we are having, we are like a social type of person, हम फ्रेंडली हैं, कैसे हैं, तो वो हमारे बिहेवियर से, हमारे कॉग्निशन से, हमारे इमोशनल पैटर्न से पता चलता है, और वही सब मिलके बनाते हैं पर्सनालिटी. आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्यों पर्सोना का मीनिंग मास्क है और क्यों पर्सनालिटी वर्ड को पर्सोना से लिया गया है. राइट. अब एक एग्जाम्पल है, इन मॉडर्न इंडिया द आर्टिस्ट प्ले रामलीला वेयरिंग मास्क. अब देखिए, किसी और की पर्सनालिटी को दर्शाया जाता है व्हेन हम देखते हैं रामलीला में, या अदर कोई स्कूल्स में भी इवन काफी सारे शोज वगैरह होते हैं जो स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो उनमें मुकुट ये मास्क पहन लिए जाते हैं, सो दैट टू बी द पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ दैट शो. राइट. The study of psychology of personality is called personality psychology, which attempts to explain the tendencies that underlie differences in behavior. अब देखिए, एक स्टडी भी है, ऑब्वियसली देखिए एवरीथिंग इज देयर, तो उसकी स्टडी इज ऑलवेज देयर. चाहे कोई भी चीज हो तो उसकी स्टडी होती है आज के टाइम में. तो लाइक दिस ओनली, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी इज कॉल्ड पर्सनालिटी साइकोलॉजी. और इसमें बिल्कुल जो बिहेवियर्स होते हैं, या जो कॉग्निशन हो गया, जो इमोशनल पैटर्न्स हो गए एक पर्सन के, वो डिफाइंड रहते हैं, सो दैट द पर्सनालिटी कैन बी आइडेंटिफाइड. वेरी सिंपल.
अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी के. यू हैव टू ड्रॉ द सेम फ्लो चार्ट. वाई? बिकॉज फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको करेक्टरिस्टिक्स लाइन वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, बट ये एक अट्रैक्टिव वे है. सो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएं. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पर्सनालिटी रेफर्स टू पर्टिकुलर परसिस्टेंस क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में जो क्वालिटीज हैं और वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है. एंड जो क्वालिटीज एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं अलग बनाती हैं सबसे. आई नो मुझ में ये टाइप की क्वालिटीज हैं, आपको पता है आप में ये टाइप की क्वालिटीज हैं, आपकी मदर की, फादर की, सिबलिंग्स की. तो वो क्वालिटीज एक इंडिविजुअल की जो होती है, वो पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की बनाती है. पर्सनालिटी रेफर्स represents a dynamic orientation of an organism टू द एनवायरमेंट. अब देखिए पर्सनालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक डायनेमिक ओरिएंटेशन एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट में. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पर्सनालिटी किस किन फैक्टर से इफ बनती है, बेसिकली दैट आर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सो दैट इज वही चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कि आप किस माहौल से आते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर्स व्हाट आर योर्स. तो अक्सर हमने देखा है कि हम कह देते हैं कि इस बच्चे में बहुत गुस्सा है, जरूर इसके मम्मी या पापा में भी किसी में बहुत गुस्सा रहा होगा. तो ये चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, वी नो. या वो ऐसे माहौल से आता है. तो दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल और द एनवायरमेंटल, राइट. पर्सनालिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस. अब देखिए पर्सनालिटी हम जिस माहौल में जाते हैं उस हिसाब से, हमारी सोशल इंटरेक्शंस के हिसाब से, जिन जिन लोगों से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सोशलाइजेशन का इस पे गहरा प्रभाव पड़ता है. तभी हम देखते हैं अक्सर छोटे बच्चों को या एडोलेसेंस एज में भी पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि अच्छी संगति में रहो, गंदे दोस्त मत बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ. एंड आपने देखा है, हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, जो अपर मिडिल क्लास होते हैं या जो हाई क्लास लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को फ्रेंडशिप करने से रोकते हैं मिडिल क्लास पीपल से या पुअर पीपल से. तो बिकॉज दे वांट कि उनके बच्चे जो हैं वो सोशली इंटरेक्ट करें उन्हीं के क्लास के पीपल से. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू उनके कुछ सर्टेन थिंकिंग होती है कि वो मेंटेन रहे, और वही पर्सनालिटी हमारे बच्चे फॉर्म करे कि कुछ दूसरी क्लास की पर्सनालिटी ना सीख लें. तो ऑल्दो ये सब गलत है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल ये बिल्कुल सूट करता है इस सिचुएशन पे. तो बिल्कुल पर्सनालिटी प्रभावित होती है सोशल इंटरेक्शन से. पर्सनालिटी रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ persistent, डायनामिक एंड सोशल प्री डिस्पोजिशन. अब देखिए यहाँ पे बात करी गई है कि पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करती है एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफ परसिस्टेंट, डायनेमिक एंड सोशल डिस्पोज. जैसा कि ऊपर वाले में भी हमने डिस्कस किया इस करेक्टरिस्टिक्स में, कि ऑलवेज कहाँ से हम आते हैं, कैसा हमारे घर का माहौल है, वो सब चीज़ें दिखती हैं. हम कई बार बोल देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे भी मिल जाते हैं जो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं. तो टीचर्स अक्सर बोलती हैं कि पक्का इसके घर में या इसके घर के आसपास ये कोई ना कोई ऐसा है जहां से ये गालियां सीख रहा है. तो पीटीए मीटिंग्स अटेंड करी जाती हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू अ चाइल्ड, कहाँ से वो ये सब सीख रहा है, राइट. कंसिस्टेंसी, अब इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है. साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट इज इट इम्पैक्ट्स बिहेवियर्स एंड एक्शंस. तो ऑब्वियसली किसी भी चीज में देखिए बिहेवियर पे फर्क पड़ता है और एक्शंस पे फर्क पड़ता है, बिकॉज दे ओनली फॉर्म द पर्सनालिटी. बेसिकली मल्टीपल एक्सप्रेशंस इसमें होते हैं. एंड personality is something which is unique in each individual, that we know that my personality is different, your personality is different, your mother's personality is different. So like this everyone's have a different type of personality can be similar but not same, right. So here are the points. आप एक एक करके characteristics को define करें इस तरीके से. एंड रेस्ट आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है. मेक द फ्लो चार्ट, राइट. सो यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर दैट how you need to define each type of personality to the point.
अंश अंश कुछ भी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट, एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में मैक्सिमम आप डिस्क्राइब करें एंड खत्म करें, राइट। कमिंग टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी डिवीजन फ्रूइड के द्वारा किया गया इड, ईगो एंड सुपर ईगो में। सिगमेंट, अकॉर्डिंग टू सिगमेंट फ्रूइड, ह्यूमन पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड हैज मोर देन अ सिंगल कंपोनेंट। तो पर्सनालिटी कोई एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं बनी है, इट कंप्राइजेज ऑफ मोर देन सिंगल कंपोनेंट्स। In his famous psychoanalytic theory, Freud states that personality is composed of three elements known as id, the ego, and the superego, right? These elements work together to create complex human behaviors. तो ये तीन components हैं जो मिलकर एक complex human behavior बनाते हैं या personality form करते हैं। अब id क्या है, ego क्या है और superego क्या है? The id is the most basic part of personality, सबसे important part है personality का. It also represents our more animalistic urges like the desires for food and sex. So we know that everyone need foods, और जब हमें food नहीं मिलता we turn into like animal behavior हमारा हो जाता है. What type of, like हम गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, angry हो जाते हैं. And the same way our body also at a certain time required sex. So these are the things. The id seeks instant gratification for our wants and needs. तो id को पता होता है कि हमें क्या नीड है, क्या बॉडी को नीड है इंटरनली और फिजिकली, वट एवर इन द वे. If these needs or wants are not met, a person can become tense, anxious or angry. अब देखिए ये एक इंसान को चिंतित बना सकती है, एंग्जाइटी एक पर्सन में आ सकती है और गुस्सा तो बिल्कुल आएगा. फॉर एग्जाम्पल अर्जुन थ्रस्टी है. Rather than waiting for the server to refill her glass, he reached across the table and drank from Mr. Smith's water glass मच टू हिज सरप्राइज. तो ऑब्वियसली जब देखिए हद से ज्यादा भूख या प्यास लगी होती है तो दीज रिएक्शंस आर वेरी कॉमन. आप अपने से खुद से भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. Ego, dealing with reality. So ego deals with the reality. Basically the ego deals with reality, trying to meet desires of the id in the way what is socially acceptable in the world. अब ego हमें देखिए यहाँ पे अर्जुन को प्यास लगी तो अर्जुन ने जो उसके सामने मिस्टर स्मिथ बैठे थे उनके ग्लास से पानी पी लिया, मिस्टर स्मिथ जो थे वो चौंक गए. अब ईगो बताएगी कि नहीं, ये सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं है, यहाँ पे आपको लाइक जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी वो बिहेवियर शो करना है. द ईगो रिकॉग्नाइजेस दैट अदर्स पीपल हैव नीड्स एंड वांट्स टू. मतलब जैसे मुझे प्यास लगी है तो औरों को भी लगी होगी, ये उसका ग्लास है, मुझे सेल्फिश नहीं बनना है, राइट. तो अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन वॉज थ्रस्टी. However, he knew that the server would be back soon. उसको पता था कि सर्वर जल्द ही वापस आ जाएगा उसका ग्लास भरने के लिए. So he waited until then to get a drink, even though he really just wanted to drink from Mr. Smith's glass. अब उसे पता था जल्दी सी वेटर मेरा वापस आ जाएगा पानी लेकर और मेरा ग्लास को रिफिल कर देगा. वो मिस्टर स्मिथ के ग्लास में से पीना चाहता था, पर उसको पता था कि ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लाइक एक सोशल एक्सेप्टेड बिहेवियर ये नहीं है, तो उसने नहीं पिया पानी, राइट. सुपर ईगो अब क्या है, ये है एडिंग मॉरल्स, ये मॉरल्स भी ऐड कर देती है. द सुपर ईगो डेवलप्स लास्ट एंड इट इज द बेस्ड ऑफ मॉरल्स एंड जजमेंट्स व्हाट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी स्टेज है जब हमें ये पता चल जाता है राइट क्या है, रॉन्ग कौन सा है. एक मेच्योरिटी इंसान में आती है. इवन दो द सुपर ईगो एंड द ईगो में रीच सेम डिसीजन अबाउट समथिंग, द सुपर ईगो reasons for the decision is made more based on the moral values, while the ego decision is based more on the what other will think or what the consequences of the action could be of the on the individual. मतलब एक इंडिविजुअल पे यहाँ पे मॉरली भी सोचा जाएगा कि सामने वाले को मेरे एक्शन से क्या फर्क पड़ेगा. एग्जाम्पल है, सारा न्यू दैट
She could steal the supplies from the work and no one would know about it. However, she knew the stealing was wrong, so she decided not to take anything, even though she probably never get caught. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सारा एक ऐसी कंपनी में काम करती है जहाँ पे वो सप्लाईज को देखती है और कोई उस पे चेक नहीं रखता है, वही हेड है। तो वो अगर चाहे तो बीच में जो सप्लाईज आ रही हैं उनमें से ब्लैक मनी कमा सकती है, वो चोरी कर सकती है सप्लाईज को इजीली। अब उनको खुद यूज करे या आगे बेचे, जो मर्जी करे, बट वो स्टील कर सकती है, राइट। तो अब यहाँ पे ऐसा वो करती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको मॉरली ये पता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये गलत है, तो ये गलत काम मुझे नहीं करना है। बावजूद इसके उसको पता था कि मैं कभी पकड़ी भी नहीं जाऊंगी करती हूँ, तो स्टिल वो काम नहीं करती है। ठीक है। जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, तो जंग ने क्लासिफाई की है पर्सनालिटी। कार्ल जी जंग was the Swiss psychiatrist. He has classified personality into the following three types on the basis of social traits. उन्होंने तीन टाइप में कौन से एक यहाँ पे किया है? द फर्स्ट इज इंट्रोवर्ट, देन इट इज एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तक हम इसको सीमित रखेंगे। तो इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? वी ऑल नो, जो अपने आप में रहते हैं, जो सोशली कम होते हैं लोग। और एक्सट्रोवर्ट जो सोशल वर्ल्ड से जल्दी से घुल मिल जाते हैं। अब देखिए इंट्रोवर्ट्स के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इंट्रोवर्ट्स पर्सन टॉक लेस एंड रिजर्व्ड एंड शाय, तो ये रिजर्व्ड होते हैं और शाय होते हैं और कम बातचीत लोगों से करते हैं। अब इन ये सोशलाइज कम होते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। दे आर नॉट पॉपुलर, ये पॉपुलर भी नहीं होते हैं, ना अपनी वर्क प्लेस में, ना स्कूल में, ना फैमिली में। और ये सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं, अपने आप में ही बिजी रहते हैं, अपने अपने ही एक दुनिया होती है इनकी। दे आर लीस्ट कंसर्न विद द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ देम, इनको औरों से फर्क कम पड़ता है और बाहरी दुनिया से परे इनकी दुनिया होती है। दे आर गुड राइटर्स बट नॉट गुड स्पीकर्स, अब ये गुड राइटर्स तो होते हैं बट स्पीकिंग सोशल स्किल्स इनमें नहीं होते। द पोएट, फिलोसोफर, साइंटिस्ट जनरली बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, राइट। ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पे है द एक्स्ट्रा words. Extroverts are completely opposite of introverts. The extroverts and extroverts are interested in the outside world, तो इसको करेक्ट कर ले, एक्सट्रोवर्ट है ये। तो सॉरी, एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? ये आउटसाइड वर्ल्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, इनके बहुत फ्रेंड्स होते हैं, ये सोशलाइज ज्यादा होते हैं, ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं और इजीली भी बना लेते हैं। दे हैव एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू एडजस्ट इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, हर तरीके के एनवायरनमेंट में ये ढल जाते हैं एक तरह से। और ये गुड राइटर तो नहीं होते लेकिन गुड स्पीकर होते हैं, लाइक पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, इस टाइप की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे ही एम्बीवर्ड्स, दे आर द, ये है अगला टाइप में जिसकी बात कर रही थी, थर्ड। बट इसके बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज इम्पोर्टेंट दो वाले जो ऊपर हैं वो ही ज्यादा है। अब एम्बीवर्ड्स, दे आर द पर्सन हु आर नाइदर completely introvert and not extrovert. The person combines the quality of both introvert and extrovert. तो ये है। तो एक एक एग्जाम्पल आप अपने मन में सोचे कि आपकी फैमिली में इंट्रोवर्ट कौन है, फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में एक्सट्रोवर्ट कौन है और एम्बीवर्ट्स कौन है। एंड अगर शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। सो ये था कंप्लीट टॉपिक पर्सनालिटी का। एंड होप सो आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। एंड और भी लेक्चर्स हम जल्द ही करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग रहा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा हम इस टॉपिक को ट्रिकी बोल सकते हैं। इसको समझना आसान है लेकिन समझाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ में अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या और किसी सब्जेक्ट के एमएड के नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप लिंक भी आपको मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े, वहां पे आपको लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएगी, कौन कौन से लेक्चर्स कब आते हैं एंड किस टाइम पे डाले जाते हैं, कितने आ गए हैं कितने नहीं आए हैं। तो टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप हमारे साथ हमारी हर एक अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करते। थैंक यू।